जब कोई झूठ बोले, कोई एक बार झूठ बोले तो चल गया, दूसरी बार झूठ बोले तो चल गया, तीसरी बार झूठ बोले तो अब नहीं जमता, और कोई बार बार हमसे झूठ बोली जा रहा है, तो ऐसे में क्या करें? आज का ये प्रश्न है। तो आइए आज इस प्रश्न के जवाब को ढूंढने की और ढूंढकर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई आपसे झूठ बोलता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि अगर कोई आपसे झूठ बोलता है तो समझने वाली बात यह है कि वो आपको वैल्यू नहीं करता, आपकी प्रेजेंस को वैल्यू नहीं करता, आप उसकी जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि जिस चीज को हम वैल्यू करते हैं, जिस चीज को हम अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी पर रखते हैं, हम उसको अपना बेस्ट देते हैं। झूठ बोलना अपना बेस्ट देना तो नहीं है। तो अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोलता है और आप उसको ऐसा करते हुए पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो इसमें जो समझने वाली बात यही है कि वह आपको वैल्यू नहीं करता। बट अब हमारे साथ क्या दिक्कत है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इस सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि सामने वाला मुझे वैल्यू नहीं करता, सामने वाले के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़े महत्व की बात नहीं है कि मैं उसकी लाइफ में हूं या नहीं। तो यहां पर अपना आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है कि कहीं हम ही तो नहीं चिपके हुए। अब हम कैसे चिपके होते हैं? हम चिपके होते हैं अपनी उम्मीदों की गोंद से, किसी से चिपके होते हैं। उम्मीद की ये मेरे अपने हैं तो इनको मेरे साथ ऐसा सलूक करना चाहिए। तो ये जो मान्यता है, ये गोंद है, इस गोंद से हम चिपके होते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, या मेरी बेटी है, या मेरा रिश्तेदार है, तो इसको ऐसे ही मेरे साथ पेश आना चाहिए। जब हमने ऐसी मान्यताएं अपने दिमाग में पाल रखी होती हैं तो ये मान्यताएं गोंद का काम करती हैं, हमें जबरदस्ती किसी से चिपकाने के लिए। समझ आ रहा है आपको? अब जब हम ही ने अपने आप को जबरदस्ती किसी पर थोप रखा है और वह हमसे पिंड छुड़ाना चाहता है, तो वह कुछ भी बोलेगा। वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, अनगिनत बार बोलेगा। और ऐसा करके वो इंटेंशनली हर्ट करना चाहता है, इंटेंशनली आप तक ये कम्युनिकेट करना चाहता है कि मेरा पीछा छोड़ो, मुझे बख्शो। अब ये तो खुद समझना पड़ेगा ना। दूसरा कारण, अगर कोई आपसे झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, तो दूसरा जो बहुत बड़ा कारण अपने इतने लंबे करियर में, जो अभी तक 15-16 साल का रहा है, उसमें देखा है, वह है आदत। झूठ बोलना आदत है। कई लोगों को आदत होती है झूठ बोलने की, कुछ भी बोल देंगे। कई लोगों को आदत होती है किसी को भी झूठ बोलकर डिसरिस्पेक्ट करने की, और उनके पास कोई कारण नहीं होता कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। उन्होंने झूठ बोला।
झूठ बोला क्योंकि झूठ बोलने की आदत है। अब झूठ के भी ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे कुछ लोग, कोई अगर आपको जो परिस्थितियों के आधार के पे तथ्य होते हैं, वो परिस्थितियों के तथ्य, फैक्ट्स साफ साफ नहीं बताता, तो आपको लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। बट झूठ के बहुत लेवल्स होते हैं, वो लाइव में डिस्कस नहीं हो सकते, वो एक जेनरिक सेशन में डिस्कस नहीं हो सकते। वो डिस्कस होते हैं जब कोई हमारे पास पर्टिकुलरली साइकोथेरेपी सेशंस के लिए आता है, जो पर्टिकुलरली अपने ऊपर काम करना चाहता है, अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, अपने लाइफ के हर पहलू में बेहतर होना चाहता है, चाहे वह शारीरिक पहलू है, मानसिक पहलू है, भावनात्मक पहलू है, सामाजिक पहलू है, आर्थिक पहलू है, आध्यात्मिक पहलू है, या फिर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ पहलू है। तो जब कोई हमारे पास साइकोथेरेपी सेशंस लेने के लिए आता है और तब हम ऐसा पाते हैं कि उसमें यह पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, आदत है बेवजह झूठ बोलने की, आदत है बेवजह मैनिपुलेशंस करने की, तो फिर उस पर गहराई से काम किया जाता है। देखा जाता है कि यह कहाँ कहाँ किस किस लेवल तक झूठा है। क्योंकि जब कोई बाहर झूठ बोलता है ना, मतलब बाहर तो वो 1% दिखाता है, पर अंदर वो जबरदस्त वाला झूठा होता है। मतलब जिनको झूठ बोलने की आदत है ना, आदतवश वो बाहर तो 1% दिखाएंगे, बट अंदर से वो निरे खोखले खोटे सिक्के होते हैं। झूठ बोल बोलकर उन्होंने इतना ज्यादा कुदरत की शक्ति की डिसरिस्पेक्ट की होती है, कुदरत की शक्ति का दुरुपयोग किया होता है, कुदरत के कानून की बार बार उल्लंघना की होती है कि कुछ बचा ही नहीं होता। और जब मैं ये कह रही हूं कि कुछ बचा ही नहीं होता, तो मैं ये कह रही हूं कि उनके पास किसी भी तरह की मेंटल पावर, इमोशनल पावर नहीं होती, किसी भी तरह का मानसिक बल, भावनात्मक बल नहीं होता, बहुत कमजोर होते हैं। तो जो आदतवश झूठ बोलता है, मैं यह अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूं कि बहुत ही ज्यादा कमजोर किस्म का इंसान होता है। और बहुत ही ज्यादा कमजोर से मतलब है कि उसके पास कोई मानसिक बल नहीं होता, भावनात्मक बल नहीं होता, बस झूठ बोलकर भागना होता है। और उसको लगता है कि इस तरह से मैं भागकर बच जाऊंगा, पर यह सत्य नहीं है। झूठ बोलने के नतीजे आते हैं, फसल आती है, और वह फसल कब कैसी आएगी वह तो कुदरत का कानून जानता है। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी एक कहानी के माध्यम से, कि जैसे कोई बंदा झूठ बोलता है, फॉर एग्जाम्पल हम आप ही की बात करेंगे, हम किसी और की बात नहीं करेंगे। आप अगर झूठ बोलते हैं, आपने किसी बंदे को झूठ बोला, तो आपने अपना एक टुकड़ा उसको दे दिया, फिर आपने दूसरे बंदे को झूठ बोला, आपने अपना दूसरा टुकड़ा उसको दे दिया, तीसरे बंदे को झूठ बोला, तीसरे को टुकड़ा दे दिया, चौथे को झूठ बोला, चौथे को दे दिया। इस तरह से आपने ना जाने कितने बंदों से झूठ बोला अपनी झूठ बोलने की आदत के कारण, और टुकड़े दे दिए। किसके टुकड़े? आपको एक जीवन रूपी चादर
मिली थी, जिसके टुकड़े आप बांटते गए। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपके पास कुछ बचे ही नहीं। आपकी हालत है अब भिखारियों जैसी। आपकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब खराब है वो आपको पता नहीं। वो खराब भाई इसलिए है क्योंकि तुमको तो लग रहा था कि झूठ बोलकर तुम तो भाग रहे हो, तुम तो बच रहे हो, पर नहीं, झूठ बोलकर तुम बच नहीं रहे थे। तुम अपनी जो जीवन नाम की चादर तुमको मिली थी उसमें से टुकड़े बांटे जा रहे थे, और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। किसी भी तरह की कोई पावर नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, तो अब तुम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अब जो कुदरत का कानून कहता है कि जब तुम ऐसा करते हो, जब तुम कुदरत के कानून की उल्लंघना करते हो, कुदरत की शक्ति का इस तरह से दुरुपयोग करते हो, तो जहां जहां तुमने इस तरह से दुरुपयोग करते हुए जिस जिसको वह टुकड़े बांटे हैं वह तुम्हें समेटने पड़ते हैं। मतलब अपना डाला खलारा खुद ही समेटना पड़ता है। तो अब तुम्हें उस एक एक बंदे के पास जाना पड़ेगा, और अब वो टुकड़ा लेना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जब तुमने झूठ बोला, झूठ बोलकर अपनी जीवनी शक्ति उसको दी, तो अब उसने भी तो उसके साथ कितना अपने इमोशंस को जोड़ दिया होगा। उसको तुम्हारे झूठ बोलने से हो सकता है तकलीफ हुई हो, बुरा लगा हो, विश्वास टूटा हो, उसका कोई नुकसान हुआ हो। तो अब जब तुम कहोगे कि लो वापस करो, तो अब जब तुम जाओगे तुम्हें पूरी सूद के साथ चीजें मिलेंगी भाई। और जब वो सूद के साथ फिर चीजें मिलती हैं, फिर हम कहते हैं हाय मुझ पे स्ट्रेस आ रहा है, हाय मुझ पे एंजाइटी आ रही है, मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। क्योंकि आजकल ये वर्ड्स बड़े आम यूज होते हैं, है ना। सोशल मीडिया ने ये वर्ड्स हमें पकड़ा दिए। पर कुदरत का कानून तो यही कहता है ना कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने दिया। What goes around comes around, जो बीजोगे वैसा पाओगे। तो अब वही ना, जब तुम उसके पास जा रहे हो, अब तुम्हारे झूठ के कारण जो एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग है ना, अगले की जिंदगी में क्रिएट हुआ, तो वो तुम्हें सूद के साथ मिलने वाला है। तुम्हारे कारण अगर वो 1% क्रिएट हुआ था, अब कुदरत का कानून तुमको 1000% वो देने वाला है। और वहां पे हम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते। हम कहते हैं ये मेरे साथ गलत हो रहा है, जबकि कुदरत का कानून कभी भी किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। बट ये आपको एक सामान्य मनोचिकित्सक नहीं समझा सकता, ये आपको आध्यात्मिक मनोचिकित्सक ही समझा सकता है। आपको रियली काम करना पड़ेगा उसके साथ, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी। आप एक सामान्य मनोचिकित्सक के पास जाओगे, वो आपकी ईगो को मसाज करेगा। अरे आपने तो इसलिए झूठ बोला क्योंकि आप है ना, आप ये चाहते नहीं थे, आप ऐसा, आप वैसा, और आप खुश हो जाओगे। पर झूठ बोलना मतलब होता है अपनी डिसरिस्पेक्ट करना, और अपनी डिसरिस्पेक्ट से मतलब है कि जो कुदरत ने तुम्हें शक्ति दी है, तुमने उसका दुरुपयोग किया। So you are disrespecting that life energy. You are disrespecting that life force.
समझ आ रहा है? और उसका हिसाब तो लिया जाएगा भाई, उसका हिसाब तो लिया जाएगा, लिया जाता रहा है। कुदरत का कानून पूर्ण न्याय करता है। वो जो जैसा हम इंसानों ने अपनी न्यायिक व्यवस्था बना ली, जस्टिस सिस्टम बना लिया जिसमें भ्रष्टाचार है, कुदरत का जस्टिस ऐसा नहीं है, वो इस तरह से काम नहीं करता। तो बात यहां ये भी समझने वाली है कि जैसे अब हमने पहले कहा कि अगर कोई आपको वैल्यू नहीं करता तो वह आपसे झूठ बोल देगा, और आपको बुरा लग रहा है, आपको इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आप उसके साथ बेवजह चिपके हो। तो वो हर्ट एक्चुअली आपको ये बता रही है कि आप किसी के साथ बेवजह चिपके हो, आप बेवजह अपने आप को किसी पर थोप रहे हो, आप बेवजह किसी पर अपनी एक्सपेक्टेशंस का, उम्मीदों का भार थोप रहे हो कि तुम मेरे हिसाब से चलो। तो ये भी पर निर्भरता है, यह भी गलत है। हाँ, अब यहां जब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि जिन लोगों की झूठ बोलने की आदत ही होती है, तो अपनी इस आदत के कारण वे सफर करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ये जो जिसको हम स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग कह के आजकल बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअली कुदरत के द्वारा दिए जाने वाले सिम्टम्स हैं कि भाई तुम कुदरत के कानून की उल्लंघना कर रहे हो, जो कुदरत की शक्ति तुम्हें मिल रही है तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो, तो सुधारो। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग होता है तो अभी गुंजाइश है कि हम सुधार सकते हैं, बट अगर अभी चीजें मानसिक स्तर पर हैं, हमने सुधारने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लिए, तो फिर यही स्ट्रेस, यही एंजाइटी, यही ओवर थिंकिंग का प्रेशर, दबाव बढ़ता जाता है और फिर ये डायरेक्टली प्रकट होता है हमारे शरीर पर। तभी आए दिन कैंसर, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां। तभी हमारे जो रिश्ते हैं वो आजकल मधुर नहीं है, क्योंकि वंस हम नहीं संभाल पाए मानसिक लेवल पर, अब वो फिजिकल में जब प्रकट होगा तो फिजिकल वर्ल्ड में हमारे रिश्ते भी एग्जिस्ट करते हैं। और रिश्तों का मतलब ही होता है कि ऊर्जा का आदान प्रदान। अब जब हमने सही ऊर्जा दी नहीं तो हमें सही मिलेगी कैसे? What goes around comes around। अब इन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि ये चीजें इतनी मोटी मोटी नहीं होती, इसके लिए वाकई में आपको किसी सुलझे हुए के साथ काम करना पड़ता है। तभी जो भी इस रास्ते पे चला उसने कहा कि संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे लोगों का संग चाहिए जो वाकई में कुदरत के कानून की रोशनी में काम कर रहे हैं। अब कुदरत के कानून की रोशनी में जब हम काम कर रहे हैं तो सब साफ साफ होता है, ऐसा नहीं होता कि ये सीधा है या टेढ़ा है, बस जो जैसा है वह वैसा हम देख रहे होते हैं, और फिर हम ठीक जितनी हमारी कैपेसिटी है, जो हम ठीक कर सकते हैं वह हम करते हैं। समझ आ रहा है? तो अब हम सवाल पे आते हैं वापस से। सवाल यही है कि अगर कोई बार बार झूठ बोले तो क्या करें? अब कोई बार बार झूठ बोल रहा है तो आप समझिए, क्योंकि एक केस ये हो सकता है कि वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, वो जानबूझकर आपको ऐसा चेहरा दिखा रहा है कि आप उसका पीछा छोड़ें। अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि साफ साफ कह पाए, या
दूसरा केस हो सकता है कि झूठ बोलना किसी की आदत है, मैनिपुलेट करना किसी की आदत है, मैनिपुलेट करना फैक्ट्स को, बातों को, चीज़ों को, रिश्तों को, परिस्थितियों को। और जब आपको समझ में आ जाए कि यह इसकी आदत है, तो आपको यह भी समझना होगा कि अब ये इसकी आदत है, यह प्रॉब्लम इसके साथ है, यह प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है। तो अब इसी को समझना होगा कि यह दिक्कत मेरे साथ है और यही ठीक कर सकता है। आप किसी के डॉक्टर, वैद्य, थेरेपिस्ट नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप जैसे मैं भी थेरेपिस्ट हूं, हम जबरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। अगर हम जबरदस्ती किसी की भलाई करने भी जाते हैं तो यह भी कुदरत के कानून की नजर में पाप है कि अगर कोई ग्रहणशील है नहीं, कोई तैयार है नहीं और तुम ऊपर से पहुंच रहे हो तो यह पाप है। अब ये पाप कैसे है मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि कुदरत में क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि छोटे पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, है ना। तो बड़े पेड़ तो ग्रो कर जाते हैं, वो बारिश भी देखते हैं, धूप भी देखते हैं, वो आंधी तूफान सब बर्दाश्त करते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह ग्रो कर जाते हैं। पर उनके नीचे जितने भी छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो बेचारे उनकी छाया में रहते बर्बाद हो जाते हैं, वे खत्म हो जाते हैं, वे प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते, वो खत्म ही हो जाते हैं। तो बात समझिए कि अगर कोई झूठ बोल रहा है, आप किसी के भी डॉक्टर नहीं हैं, आप किसी के भी थेरेपिस्ट नहीं हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं अपने, आप थेरेपिस्ट हो सकते हैं अपने, तो आप अपने ऊपर काम करिए। आप ये देखिए कि मैं कहाँ कहाँ झूठ बोलता हूँ, क्यों झूठ बोलता हूँ। क्योंकि लोग अपने छोटे छोटे से लालच के लिए झूठ बोल देते हैं, छोटे छोटे से सुखों के लिए झूठ बोल देते हैं, आदतवश झूठ बोल देते हैं। हम दुकानदारी करने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, वहीं हम झूठ बोल देते हैं कि भाई फलाना दुकानदार तो इतने में दे रहा है, तुम इतने में दे रहे हो, कम करो, थोड़े से लालच के लिए। ऐਵੇਂ झूठ बोल देते हैं और ये झूठ बोलना गलत है, क्योंकि कुदरत का कानून लगातार आप ऊर्जा कहां दे रहे हैं इस आधार पर आपके आगे की जीवन की गति दशा तैयार कर रहा है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, बेवजह झूठ बोल रहे हैं और अपने छोटे छोटे से लालचों के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो आप ये बीज डाल रहे हैं कि भाई बस मुझे लालच ही चाहिए और मैं लालच को ही बढ़ाना चाहता हूं। तो आपके जीवन में अब और लालची लोग आएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपका लालच बढ़े। और जब भी इंसान का लालच बढ़ता है तो उसकी चेतना क्या होती है? गिरती जाती है, उसकी बुद्धि विवेक शक्ति गिरती जाती है, उसका मानसिक बल गिरता जाता है, भावनात्मक बल गिरता जाता है। तो जो झूठ बोल रहा है बोलने दो उसको, कुछ नहीं कर सकते तुम। हाँ, तुम अपने आप को सुधार सकते हो, अपने आप को देखो, और जब अपने आप को देखोगे तो ठीक है, दूसरों के मन को भी समझ पाओगे कि ठीक है भाई। क्योंकि अगर किसी के झूठ बोलने से आपको कष्ट हो रहा है, बात समझने वाली है, आपको उसके झूठ बोलने से कष्ट नहीं हो रहा, आपको कष्ट इस बात से हो रहा है कि आपने जिस नियत के साथ उसके साथ रिश्ता बनाया, रिश्ता यानी जो आप उसके साथ ऊर्जा का आदान प्रदान चाहते हो, तो अब आपको लग रहा है कि वैसा नहीं हो पाएगा, मतलब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। आप जो उससे अपनी लाइफ में लाभ चाहते हो, बेनिफिट्स चाहते हो, अब वे आपको नहीं मिलेंगे। और अब जब आपको ऐसा लग रहा है तो फिर रोना पीटना शुरू हो रहा है। तो रोना पीटना तो हमेशा गलत ही है, समझ रहे हैं? तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको आपके इस सवाल का जवाब मिला, सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्राना, मेहरबानी।